आज हमने टोटल 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए अकॉर्डिंग टू द सेटअप, जिसका जो रिजल्ट रहा वो नेगेटिव रहा। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से और किस किस जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था वो हमने 23 रुपये 10 पैसे के रेट पर 10:43 पर 23,300 का कॉल बाई किया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर। ये देखिए, ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ है, इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो नेगेटिव रहा। लेकिन देखिए, हमको अपने सेटअप पर ट्रेड करना मैंडेटरी है। अगर वो चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का फाइट चल रहा है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इसी जगह पे जब इसका जो 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब मार्केट ने टैप किया, तो उसी समय हमने अपने ट्रेड को प्लान किया और जिसका जो रिजल्ट रहा वो नेगेटिव रहा। स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे 20 रुपये पर हमने अपने लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया था। देखिए, हमने पहले से ही अपने लिमिट ऑर्डर को लगा के रखा हुआ था, जो 10:48 पर ट्रिगर हो गया। तो हमने 23 रुपये 10 पैसे के रेट पर अपने ट्रेड को प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, और उसको हमने 20 रुपये के रेट पर 10:48 के टाइम पर हमने टोटली इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया था। देखिए, मैं इसको आपको दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, हमने इस इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन पर हमने अपने सेकेंड ट्रेड को प्लान किया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन देखिए, हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी शानदार चला भी। लगभग 4 रुपये से वो सीधा 17-18 रुपये तक गया था, लेकिन हमने अपने ट्रेड को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों स्क्वायर ऑफ कर दिया था, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब आप देखोगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हमारा जो 50% रिट्रेसमेंट जोन है उसको टैप नहीं किया था मार्केट। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा, ये लगभग 340 से वापस लौट गया, और जबकि मेरा 343.65 का 50% रिट्रेसमेंट जोन था। मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया था। देखिए, मैं इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत तेज़ी से ही कैंडल जा रहा था। जब ये कैंडल बहुत तेज़ी से हमारे 50% रिट्रेसमेंट जोन की तरफ आया, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को तुरंत ही प्लान किया। लेकिन हमने ये देखा कि यार हमारा तो 50% रिट्रेसमेंट जोन टैप ही नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ है। इसी वजह से हम तुरंत ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिए। देखिए, जो छोटी छोटी गंदी आदतें होती हैं वह बहुत जल्दी अपनाई जा सकती हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें होती हैं वह बहुत लंबे वक्त तक अगर आप कंसिस्टेंटली उसको अगर फॉलो कर रहे हो, तभी वो अच्छी आदतें आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए देखिए, बुरी आदतें ये है कि अगर मैं यहाँ से अगर पोजीशन को होल्ड करता तो वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि मेरा 6 लॉट था। 6 लॉट में कम से कम नहीं तो 4 से 5 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन मैं देखिए सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ। आज मैं यहाँ से अगर ट्रेड को यहाँ तक अगर फॉरवर्ड करता, तो आप देखिए मुझसे क्या लर्न करते। आप क्या करते कि आप जब ये 50% रिट्रेसमेंट जोन से पहले ही आप भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करने लगते कि आज प्रॉक्सिमल लाइन है, आप उसी जगह से अपने ट्रेड को प्लान करने लगोगे, जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है। हमें हमेशा अपने 50% रिट्रेसमेंट जोन से ही अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर आप ये प्रॉक्सिमल लाइन से अगर आप ट्रेड को प्लान करोगे, फिर इसके बाद मिड लाइन पे एवरेज करोगे, फिर इसका स्टॉप लॉस रखोगे, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इसलिए हमको अपने 50% रिट्रेसमेंट जोन को टैप कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टैप नहीं कर रहा है तो हम अपने ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। तो यही था हमारा जो दूसरा ट्रेड है, उसको हमने 4 रुपये 25 पैसे के रेट पर 1:57 पर हमने इस ट्रेड को प्लान किया था, और उसको हमने 4 रुपये 35 पैसे के रेट पर 1:57 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। यही मैं बता रहा हूँ कि मेरा जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा 50% रिट्रेसमेंट जोन को मार्केट टैप नहीं किया है, इसी वजह से हमने अपने ट्रेड को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं उसको वेट भी कर सकता, क्योंकि वहाँ पे 512 लाख वाई बैठा था कॉल साइड में। तो इसी वजह से मुझे ये भी तो पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा जरूर। और दूसरी चीज़ ये, उसके जो अगेंस्ट में जो पुट वाई थे वो लगभग 300 लाख वाई था, 300 समथिंग था, वो 340-45 लाख वाई था। इसी वजह से एक तरीके समझिए 3,45,00,000 वाई पुट राइटर की तरफ थे, और जो कॉल राइटर की तरफ थे वो 5,12,00,000 वाई था। इसी वजह से मुझे वहाँ से भी फुल कंफर्मेशन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर होगा। मेरा प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं, तो वैसे भी मैं 4 रुपये 25 पैसे के रेट पर पहले भी बाई करके रख लिया था। लेकिन देखिए, मेरा जो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट जोन जो टैप नहीं हुआ, इसी वजह से हमने उस पोजीशन को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसलिए स्क्वायर ऑफ कर दिया ताकि मेरी वजह से आपको कोई बुरी आदतें ना लगे।
तो यही था आज हमारे लिए। देखिए मेरा जो ट्रेडिंग का जो सेटअप है उसका जो खूबसूरती है मैं वो आपको दिखाता हूँ। आज मुझे पूरे दिन में केवल 2 ट्रेड ही मिली। देखिए आप बोलोगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ का हाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो 308.80 है, इसका 308.40 है। इस 40 पैसे के डिफरेंस से हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान भी नहीं किया है। ये एक्टिवेट भी हुआ था, लेकिन हमारा जो सेटअप है वो कम से कम 3 कैंडल के अंदर ही एक्टिवेट होगा तो ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो यही था, मैं उसको देखो टर्मिनल पे आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आज हुई हैं। देखिए यहाँ पे सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे चार्ट फॉर्मेशन हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जूम करके बड़े स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ सही से। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेडर शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ जिसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। वही देखिए यहाँ पे इसका रिजेक्शन का कारण भी यही था, हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। देखिए ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर है आज उनका क्या हालत हुआ होगा जब एक्सपायरी जो लोग निफ्टी में ट्रेड किए होंगे। तो देखिए इन्वर्टेड हेडर शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन हुआ। लोग वेट कर रहे होंगे कि यार ऊपर का ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। मार्केट हमारे एक्सपेक्ट के अगेंस्ट में गया। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है वो काफ़ी खतरनाक ट्रेडिंग होती है, वो काफ़ी खतरनाक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके में मुझे देखिए चार्ट मैंने ड्रा किया। देखिए इस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रा किया हुआ था कि यार ये बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, लेकिन हमारा जो ये रेसिस्टेंस था 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न का जो रेसिस्टेंस था वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्ट किया और मार्केट यहाँ से गिर गया। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए आज हमने ज़्यादा कुछ गवाया नहीं है, क्योंकि इस साइडवेज मार्केट में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ गवाया जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी लोग कई सारे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग होंगे इस तरीके से आया मार्केट, कंसोलिडेट किया, गिरा, तो यहाँ पे कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फंसे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट पे वहाँ पे फंसे होंगे। तो कुछ लोग ट्रेंड लाइन की पैटर्न पे फंसे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद तो कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत सारा बैक टेस्ट किया, लाइव मार्केट में अपने पैसों को खोया है, खोकर इस स्ट्रेटजी को बनाया है। और यही स्ट्रेटजी आज हमको थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हमको आज मार्केट ने छोड़ दिया, हमको माफ़ कर दिया। 420 रुपये हमसे लेकर हमको बोला कि जाओ आप अगले दिन कमाने आना। तो यही था आज के लिए, और बस हमेशा अपने सेटअप पर बिलीव करो और आगे बढ़ते रहो। और जो भी है हमें घबराना नहीं है, चाहे किसी भी तरीके का क्रूशियल मार्केट मूवमेंट होगा हम उसको टैकल जरूर कर लेंगे। देखिए ऐसा आपके पास सेटअप है कि आप एक सिंगल फ़ोन से भी प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन देखिए फ़ोन में और कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपके पास बहुत सारे 4 स्क्रीन को देखने का एक समय पे, देखिए 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ये सेंसेक्स को मैं एक तरीके से मॉनिटर करके कोरिलेशन के लिए देखता हूँ, इंडेक्स कोरिलेशन के लिए देखता हूँ कि निफ्टी में अगर कुछ हो रहा है तो सेंसेक्स में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे मॉनिटर करता हूँ। अगर आपके पास एक टैबलेट है या कुछ ऐसा चीज़ है, 2 मोबाइल हैं, तब पर भी आप इसको किसी भी समय टूर करते वक्त भी किसी जगह पे आप गए हो, घूमने गए हो, उस समय भी आप इस सेटअप के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सोचिए आज पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहा, काफ़ी बड़ा साइडवेज मार्केट था, काफ़ी क्रूशियल मार्केट था। आज कितने लोगों का पैसा डूबा होगा मार्केट में, काफ़ी लोगों का तो प्रीमियम डिकी की वजह से पैसा डूब गया होगा। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी देखिए हमको मार्केट ने किस तरीके से माफ़ कर दिया। सोचिए कितना अच्छा हमारा सेटअप है, कितना अच्छा हमारा स्ट्रेटजी है, कितना प्यारा हमारा स्ट्रेटजी है। हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हमको देखिए किस तरीके से हमको इस साइडवेज मार्केट में प्रोटेक्ट किया और हमें बहुत छोटे से चार्जेस में माफ़ कर दिया। तो इसी तरीके से आज का जो ट्रेडिंग है वो 420 रुपये के लॉस में सस्पेंड होता है। और देखिए कल क्या होता है, क्योंकि कल मुझे लखनऊ भी जाना है। देखिए किस तरीके से मैं वहाँ पे मैनेज करता हूँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना अवॉइड करूँगा, किल स्विच कर दूँगा, वो आपको अपडेट ज़रूर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।